पहुंच चुके हैं और ये उनका विमान, जिस विमान में वो सवार होकर के इस वक्त इजराइल लैंड करने वाले हैं। ये तस्वीर आप देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं तेल अवीव। अब उनका विमान लैंड करने वाला है और उसके पहले जैसा कि चंदन बता भी रहे थे कि तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सुरक्षा जो फोर्स के जवान थे वो अलर्ट मोड पे थे, क्योंकि मैसेज मिल चुका था कि अमेरिकी राष्ट्रपति कभी भी आ सकते हैं। देखिए उनका विमान, ये विशेष विमान है अमेरिकी राष्ट्रपति का, इसी विमान से है वो कहीं भी जाते हैं। उनका विमान तेल अवीव में लैंड कर चुका है और यहाँ पर अब ये बड़ी खास मुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से। अब देखिए ये एयरपोर्ट पर उनका विमान पहुंच चुका है। अब यहां से बस ही थोड़ी देर बाद करीब 1:30 बजे के लगभग माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी। ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जिस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये जंग चल रही है, उस जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति का आना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर, उनका विमान लैंड कर चुका है। बस यहां से थोड़ी देर बाद उनका काफिला होटल की तरफ रवाना होगा, जहां पर हमारे संवाददाता यानी इंडिया डेली लाइव के हमारे सहयोगी चंदन भारद्वाज, देवम धामी मौजूद हैं और वहां से एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, ये विमान है अमेरिकी राष्ट्रपति का जो तेल अवीव लैंड हो चुका है। बिल्कुल, तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये बताया गया था कि तेल अवीव आएंगे क्योंकि नेतन्याहू की तरफ से उन्हें न्योता भेजा गया था जो बाइडेन को, और जो बाइडेन का विमान अब लैंड कर चुका है। और उसके बाद आज बताया जा रहा है कि तेल अवीव में विश्राम भी एक होटल में करेंगे। होटल के बाहर की वो सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं की गई है उनको भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से सुरक्षा कर्मी पहले से अलर्ट मोड पर है, और साथ ही वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चंदन भारद्वाज लगातार पल पल के अपडेट्स के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए। चंदन, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास? ठीक है, चंदन के पास आएंगे क्योंकि ये विमान पहुंच चुका है, अमेरिकी राष्ट्रपति उतर चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद जहां पे चंदन है वहां पर वो पहुंचने वाले हैं और वहां पर महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ उनकी मुलाकात होगी और इस वॉर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। चंदन, हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्लेन वहां पर पहुंच चुका है। बस थोड़ी देर बाद जहां पे आप हैं उसी होटल वो पहुंचने वाले हैं। क्या अपडेट आपके पास क्या है? बिल्कुल अंजलि, देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने विशेष विमान एयरफोर्स 1 से अब से कुछ मिनट पहले ही इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेन गुरियोन एयरपोर्ट पर पहुंचे और इंडिया डेली लाइव इकलौती ऐसी न्यूज़ चैनल है जो इस वक्त उस स्थान पर मौजूद है जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचेंगे। अब से तकरीबन 10 मिनट का समय जो है वो एयरपोर्ट से यहां आने में लगता है। और यहाँ देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति के आने से पहले सुरक्षा के इंतजामात जो हैं वो बिल्कुल चाक चौबंद हैं। जहां आपकी नज़र जाएगी, मैं एक बार अपने वीजे धामी से कहूँगा कि वो पूरा पैन करके ये शॉट्स दिखाएं कि किस तरीके से भारी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल की तैनाती है। जो इजरायली पुलिस का अलग अलग दस्ता है, चाहे वो घोड़े पर सवार इजरायली पुलिस के जवान हों या फिर जो फुट सोल्जर्स हों या फिर तमाम जो इंटेलिजेंस के अधिकारी हों, वो लगातार इस पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो भी मौजूद हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अब से कुछ देर में यहीं पहुँचेंगे जहाँ पर वो रेस्ट करेंगे और यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि वो मुलाकात करेंगे हमास द्वारा जो हमला किया गया इजराइल पर, उसमें जो पीड़ित थे उनसे। लेकिन निगाहें सबकी लगातार अंजनी और सुरभि इसी बात पर बनी है कि आखिर किस तरीके से जो दोनों की मुलाकात होती है, उस मुलाकात के बाद युद्ध को लेकर फैसला होता है। क्या इजराइल अपनी आर्मी के साथ गाजा के अंदर मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देगा? ये सबसे बड़ी इस वक्त की प्रश्न चिन्ह वाली तस्वीर है जो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी मुलाकात में क्लियर होती हुई नजर आ सकती है। भारी दबाव यहाँ पर एक तरफ इजराइल पर भी है, उसके तमाम नागरिक जो हैं वो एक साथ एक सुर में ये कहते हुए नजर आते हैं। हम 12 दिन से इजराइल में लगातार हर तस्वीर ग्राउंड जीरो से आप तक पहुँचा रहे हैं और लगातार हम आप तक वो अपडेट पहुंचा रहे हैं कि युद्ध की स्थिति में किस तरीके से इजराइल की सेना तैयारी में लगी हुई है। गाजा बॉर्डर पर कल जब हम पहुंचे तो तकरीबन 2000 से ज़्यादा जो आर्टिलरी ट्रूप है इजरायली डिफेंस फोर्स का वो वहाँ तैनात नज़र आया, टैंक्स के साथ साथ आर्मर्ड व्हीकल्स, इसके बाद जो और भी तरीके की इक्विपमेंट्स होती हैं वो सभी वहां पर अब बॉर्डर के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर लगा दिए गए हैं। ये भी कहा जा रहा था कि जब जो बाइडेन यहाँ पहुंचेंगे तेल अवीव में और बेंजामिन नेतन्याहू से उनकी मुलाकात होगी तो फिर अस्पताल पर जो हमला हुआ उसको लेकर भी वो इनपुट्स हासिल करेंगे, उस पर भी बातचीत होगी।
देखिए, कल जब जो बाइडेन ने ऑफिशियली ट्वीट करके ये कहा कि मैं इजराइल का समर्थन करने के लिए इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ खड़ा हूं और इसीलिए मैं इजराइल पहुंच रहा हूं, तब वो परिस्थिति अलग थी। लेकिन आज जब वो यहां पहुंच रहे हैं तब परिस्थिति बिल्कुल अलग हो चुकी है। कल देर रात को गाजा के एक हॉस्पिटल पर जब रॉकेट दागा गया, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हो रहा है, इजरायली डिफेंस फोर्स और यहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया कि हम पर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि जो हमला है वो हमास की तरफ से इजराइल पर किया जा रहा था और इसी दौरान जो रॉकेट है वो मिसफायर होकर अस्पताल में लग गया। जबकि जो इजराइल की दूसरी तरफ का हिस्सा है जहां पर ये युद्ध की स्थिति इस वक्त लगातार जारी है, यानी कि गाजा और फलस्तीन के अधिकारी, उनकी तरफ से जो ऑफिशियल बयान आया है उसमें ये कहा गया है कि इजराइल ने ये नरसंहार किया है। इजराइल को इस बात की जानकारी थी कि इस हॉस्पिटल में इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और फिर पिन पॉइंट करके टारगेट किया गया है। और शक इसलिए भी इजराइल पर लगातार जो तमाम मुस्लिम मुल्क है वो कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल ने अपने इंटेलिजेंस के आधार पर अब तक हमास के तमाम सैन्य कमांडर को पिन पॉइंट करके मिसाइल अटैक में ध्वस्त किया है, ऐसे में इजराइल ने पहले ही तकरीबन 2 दिन से वो चेतावनी दे रहा है कि आप जो नॉर्थ गाजा का इलाका है इसको पूरा खाली कर दीजिए, क्योंकि हमारी तरफ से अब जो आर्टिलरी शेलिंग होने वाली है, जो रॉकेट हमले होने वाले हैं वो रुकेंगे नहीं, और इसीलिए अगर आप सिविलियन हैं तो आप जल्द आगे की तरफ बढ़े। दबाव जो है वो बाइडेन पर इसीलिए है क्योंकि बाइडेन के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन वो जब इजराइल पहुंचे थे तो उसके बाद वो 6 उन देशों में गए जो इस युद्ध की स्थिति में इजराइल को छोड़कर फिलिस्तीन के साथ आएंगे आपके पास। वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंच चुके हैं, उनको रिसीव करने के लिए तमाम जो सुरक्षा अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और वो देखिए तमाम जो आप देखिए एम्बुलेंस से लेके तमाम जो उनका काफिला है उसकी तैयारियां हो चुकी हैं। बस अब से थोड़ी ही देर बाद राष्ट्रपति उतरने वाले हैं अपने विमान से और वहां पर उसके पहले सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लगातार इंडिया डेली लाइव आपको इस वक्त दिखा रहा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बाइडेन पहुंचे हैं। वहां से इंडिया डेली लाइव एक्सक्लूसिवली सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंच चुके हैं और इससे पहले आपको ये भी बता दें कि कितने तमाम जो सुरक्षा के पुख्ता माकूल इंतजाम होते हैं वो किए जा चुके हैं। और मौके पर इस वक्त आप एक्सक्लूसिवली जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इंडिया डेली लाइव मौजूद है, जहां से मेरे सहयोगी चंदन भारद्वाज लगातार इस बात की जानकारी दे रहे हैं, जो इस वक्त तेल अवीव में मौजूद हैं और वहां से बता रहे हैं कि क्या कुछ माकूल इंतजामात हैं। वहां पे जो बाइडेन का जो विशेष प्लेन है वो इस वक्त रुका हुआ है। चंदन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, क्योंकि जिस तरह से जो माकूल इंतजामात किए गए हैं, अभी और क्या कुछ तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं? रश्क, मैं तस्वीरें सीधा आपको दिखा देता हूं क्योंकि हम इस वक्त तेल अवीव में उस स्थान पर मौजूद है जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अब से कुछ देर में पहुंचेंगे। मेरे हर तरफ आपको केवल बड़ी संख्या में इजरायली फोर्स के जवान नजर आएंगे। एक बार मैं इस तरफ का इलाका अपने विजय धामी से कहूँगा दिखाएं किस तरीके से बैरिकेड्स लगाकर पूरे जो एरिया है इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया है। यही वो होटल है जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अब से महज 10 से 15 मिनट के बीच यहाँ पर नजर आएंगे। यहीं पर अमेरिकी राष्ट्रपति का काफिला जो है वो पहुंचेगा और इसीलिए जो तमाम इजराइल के सुरक्षा अधिकारी हैं, अमेरिका के जो अधिकारी हैं, वो लगातार इस पूरे एरिया में गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए रश्क और अंजलि, मुलाकात जो है वो बेहद अहम इसलिए है क्योंकि ये मुलाकात तय करेगा कि आखिर इजराइल गाजा के अंदर घुसकर मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देगा या नहीं। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सीज फायर की स्थिति बनाने में कामयाब होंगे, ये भी बड़ा सवाल है क्योंकि परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। चंदन, आपके पास लौटता हूं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा वहां रुक कर तेल अवीव पहुंच गए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी चंदन भी लगातार मौजूद है उस जगह पर जहां पर पहुंचने वाले हैं जो बाइडेन। तो एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए नेतन्याहू खुद पहुंचे हैं, तो तेल अवीव पहुंच गए। यहां पर जो बाइडेन और नेतन्याहू खुद पहुंचे उनको रिसीव करने के लिए। चंदन, वहां पर आपने सुरक्षा के इंतजामात की बात की और आज की जो मुलाकात पूरी दुनिया की नजरें उस पर जाहिर तौर पर टिकी हुई हैं, तो आज कोई अहम फैसला और बड़ा फैसला यहां पर लिया जा सकता है क्या? अमेरिका की ओर से भी, अमेरिका के लिहाज से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इजराइल के लिहाज से भी।
देखिए, इजराइल के साथ साथ दुनिया भर की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई है अभितोष और रश्क, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर इस बात को लेकर बहुत दबाव है। इजराइल के आम नागरिकों की ये भावना है कि हमास जिस तरीके से उसने बीते शब्बात के दिन इजराइल के आम नागरिकों पर हमला किया, 7 अक्टूबर को जो नरसंहार की तस्वीरें इजराइल के एस्कलोन, सेद्रोत, इसके अलावा रीम किबुत्स, इन तमाम जगहों से निकलकर सामने आई। इजराइल में जब आप दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं अभितोष, तो आपको बड़े बड़े शहर जो हैं वो बिल्कुल सुनसान खंडर नजर आते हैं। लोग उन तमाम शहरों में अपने घरों को छोड़कर पलायन को मजबूर हैं और वो तेल अवीव और जेरूसलम जैसी जगहों पर खुद को सुरक्षित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दो टूक ये तो कह देंगे कि हमारे पास विकल्प नहीं है। अगर आप हमें ये कहते हैं कि हम सीज फायर करें, तो क्या अमेरिका इस बात की गारंटी लेता है? बिल्कुल, लौटते हैं आपके पास चंदन। और देखिए, ये मुलाकात यहां पर हुई है, किस तरीके से एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए नेतन्याहू पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए, जो बाइडेन यहां पर पहुंच गए हैं, नेतन्याहू उनको रिसीव कर रहे हैं। और उसके बाद वहां पर जो और भी अमेरिकी अधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात जो बाइडेन कर रहे हैं। और नेतन्याहू देखिए किस तरीके से कितनी आत्मीयता से यहां पर मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश लगातार यहां पर हो रही है। लेकिन यह मुलाकात बहुत ज्यादा अहम और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जो युद्ध चल रहा है उस लिहाज से। और ये देखिए किस तरीके से हाथों को एक दूसरे के पकड़ा है। ये मैसेज पूरी दुनिया में दिया गया कि आज अमेरिका और इजराइल एक साथ है, एक मंच पर है, एक जगह पर है। इजराइल में जो बाइडेन पहुंचे और जो बाइडेन के पहुंचने के मायने बहुत ज्यादा अहम यहां पर हो जाते हैं जब वो हाथ मिलाते हैं नेतन्याहू से। और नेतन्याहू उनको देखकर बहुत ज्यादा आत्मीयता के साथ मुस्कुरा भी रहे हैं और बहुत ज्यादा इस वक्त ये इस स्थिति में नजर आ रहे हैं। कोई बड़ा फैसला यहां पर लिया जाएगा इस मीटिंग के बाद, जब यहां पर मीटिंग होगी, एक औपचारिक मुलाकात यहां पर हो जाएगी। फिलहाल ये जो तस्वीरें एयरपोर्ट की जहां पर देखिए नेतन्याहू पहुंचे हुए थे, उस वक्त की तस्वीर। तो तस्वीरें लगातार इंडिया डेली लाइव एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहा है, क्योंकि इस वक्त मौके पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया डेली लाइव ही मौजूद है और मेरे सहयोगी चंदन भारद्वाज भी लगातार इन महत्वपूर्ण तस्वीरों को आपको बताते चले कि वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं वहां से। इसके साथ ही ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब यहाँ पे जो बाइडेन अपने प्लेन से उतरते हुए और उनको खास तौर से रिसीव करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वो उनको ग्रीट करने के लिए पहुंचे हुए थे। गले लगाकर उनका यहाँ पे आत्मीयता के साथ स्वागत किया गया है और फिर इतनी गर्मजोशी के साथ यहाँ पे हाथ मिलाया गया है। संदेश एकदम साफ यहाँ पे देने की कोशिश की है कि ये दोनों ही महाशक्ति एक साथ हैं। और जिस तरह से जो अमेरिका का स्टैंड इस पूरे जंग में लगातार निकल के सामने आया है और उसने खुले मंच से कहा है कि वो इजराइल का साथ दे रहे हैं, लेकिन जो हाल ही में जो तस्वीरें जिस तरह से सामने आई और जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद जो अस्पताल पे हमला किया गया उसमें लाखों कई लोगों के मारे जाने की खबर आने के बाद अमेरिका ने यह भी कहा है कि युद्ध के नियमों को इजराइल ना तोड़े। ये तमाम बातचीत और आज की ये मुलाकात बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें आज इनके कॉन्वर्सेशन पर टिकी हुई हैं कि क्या आज बड़ा संदेश इनकी मुलाकात जो है, जो बातचीत होगी, जो वार्ता है, वो दुनिया को देने जा रही है। ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, सिर्फ और सिर्फ आप इंडिया डेली लाइव पर देख सकते हैं। ये 4 तस्वीरों के जरिए फिलहाल जो हलचल है इजराइल की, तेल अवीव की, वो आप समझ सकते हैं। आप देखिए, ये जब प्लेन पहुंचा था यहां पर जो बाइडेन का, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी किस तरीके से मौजूद है यहां पर, और ये अमेरिकन सिक्योरिटी है, ये यहां पर मौजूद है जहां पर जो बाइडेन अभी पहुंचने वाले हैं और यहीं पर मुलाकात होगी नेतन्याहू से। यहीं पर हमारी टीम मौजूद है, हमारे सहयोगी चंदन मौजूद हैं, देवम धामी हमारे कैमरा पर्सन वहां पर मौजूद है और पल पल की तस्वीरें और पल पल की अपडेट दोनों ही सहयोगी दे रहे हैं। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट पर जब पहुंचने वाले थे जो बाइडेन, और उसके बाद चौथी तस्वीर देखिए, जो बाइडेन पहुंचे हुए हैं और नेतन्याहू उनसे बात कर रहे हैं, उनका स्वागत उन्होंने किया है। अब चंदन उस जगह पर मौजूद है हमारे सहयोगी जहां पर यह मुलाकात होने वाली है। चंदन, किस तरीके से हलचल बढ़ती हुई आप देख रहे हैं, और आज की मुलाकात अगर हम देखें तो हर लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा अहम है और इसके मायना बहुत है। अभितोष, हलचल यहाँ बहुत तेज हो चुकी है क्योंकि काफिला जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति का अब हवाई अड्डे से निकल चुका है।
15 मिनट का समय लगेगा यहाँ पहुंचने में। तमाम जो रोड्स हैं उनको किस तरीके से ब्लॉक किया है मेरे विजय आपको दिखाएंगे। सुरक्षा कर्मियों ने इस रोड को ब्लॉक कर दिया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग तस्वीर अभितोष मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे देश में होता है कि जब भी कोई बड़ा राष्ट्राध्यक्ष आता है तो उस जगह पर एक दिन पहले ही उसको बंद कर दिया जाता है और लोगों को वहां पर नहीं आने दिया जाता। लेकिन एक तस्वीर यहां आपको ऐसी भी नजर आएगी जहां तमाम जो इजराइल के लोग हैं वो बड़ी संख्या में ठीक उस जगह के बाहर मौजूद है जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचने वाले हैं। तो ये एक तस्वीर जो है मुझे लगी। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखाता हूं। इधर आइए धामी जी, जरा थोड़ा जूम करके दिखाइए। यहां पर देखिए इजराइल के वो लोग जिनके बच्चों को हमास ने किडनैप कर लिया है, वो यहां पर किस तरीके से जो बाइडेन इसी रास्ते से गुजरेंगे और पोस्टर्स लेकर वो यहां पर खड़े हैं। उनसे भी हम जरा बातचीत करने की कोशिश करेंगे आगे चलकर कि आखिर किस तरीके से इन लोगों को उम्मीदें हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से, और उनसे हम जानेंगे पूछेंगे कि आखिर वो चाहते क्या है, किस तरीके से कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज मी मैम, कैन यू टॉक टू अस? These are your kids then? No, sure. Kids, not mine, but I empathize with them, you know. You empathize with them. Where were they on the day of incident? I cannot represent. ये देखिए तस्वीरें एक्सक्लूसिव में दिखा रहा हूं। अब काफिला जो है वो आना शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ इंडिया डेली लाइव पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। धीरे धीरे करके काफिला जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति का आना शुरू हो चुका है। एक बड़ा काफिला होता है, इसलिए पहला जो स्टेज है उसका वो रोड क्लियरेंस स्टेज है जिसमें तमाम जो इजरायली पुलिस की टीम है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रही है। धीरे धीरे करके ऐसे ही आपको कई गाड़ियाँ जो है वो आती हुई नजर आएंगी और हम इन लोगों से भी बात करेंगे। सर, द पिक्चर दैट यू आर कैरिंग राइट नाउ, कैन यू टेल मी हु शी? She's one of the kidnapped. One of the kidnapped. Yeah. Where was she kidnapped from? She was at the party. That Nova Music Festival. Exactly. Yeah. She was at the party and they kidnapped her from there. And now she's hostage. American President Biden is coming today, and you guys are standing here. What do you think that after this meeting of Biden and Netanyahu, what decision could be taken? I hope that Biden will put pressure on our Prime Minister to make sure that all the hostages will come back before this do any more army things in Gaza. We have also seen that yesterday night there was an attack on hospital on Gaza, and they are blaming Israel for that. How do common Israelis respond to that? I think most Israelis believe the army, that it wasn't the army that did it, that it was a missile by the jihad. Hopefully that's the truth, because I can't believe that on purpose the Israeli army will bomb a hospital in Gaza. There have been multiple talks around the air that when Biden is coming here, he also has a lot of pressure from the Middle East and all those countries that are with Palestine, that Biden should propagate ceasefire with Israel. What do you have to say about I that? totally support that. I think I understand the anger in Israel and why they went into Gaza, but still there are women and children there, and at least the minimum thing to do is to give them some, supplies, food, water, medicine, etc. देखिए ये कह रहे हैं कि जो गाजा के लोग जो सिविलियन पीड़ित हैं उनको मानवाधिकार के हित में तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़रूर देनी चाहिए, वो ज़रूर पहुंचानी चाहिए। सर, जस्ट लास्ट क्वेश्चन, what is the sentiment of common Israeli people, because you guys are here and just a moment from now you'll see American president passing by, and you must be remembering the day when this horrific incident happened. What do you have to say about that, and how do you expect Israel now to move ahead in this situation? I think the main sentiment is we have to go in and get rid of Hamas. That's for sure the main sentiment. I would add my point that we have to do it very carefully. We can't kill citizens there, and we have to be very, very careful the way we handle the war. Okay, we'll talk to few more people. Sir, American president will be here any moment. American president will be here any moment, and we can see that since it's our 12th day in Israel, and at any time siren rings up in Tel Aviv. What do you have to say about that, and what are your expectations after this meeting from your prime minister to the American president? American president is a dear friend of us, and we appreciate that he came here and show us some support. It's so important this time that everybody will show support, not blaming us for giving them food, electricity, jobs. I have a restaurant for more than 40 years, and they worked for me for years.
They are like family, like my children. I've been to their marriage. It's not possible that we are having a country for 75 years and we made everything amazingly here. Technology, beach, you can go to the shore, you can speak to the people, everybody speaks languages. It's not possible that we give them money. Everybody gives them money and they choose to buy weapons and to make some tunnels. So does the common Israeli citizens like you believe that the war is just against Hamas, not the innocent civilians of Gaza? Of course not, the innocent. We love them. They are people just like us. My family came from abroad in 1963. We are like them. We have been refugees from Portugal, you know. They are the same. They need food. They need water. They need everything. They need jobs. This is a crime. This is a crime. We have been to Holocaust. This is a crime. Nobody kidnaps kids. Nobody. I'm a mother. I couldn't have He was children. at the music festival. I couldn't have children. I adopted my son and he's now in Gaza, my only child. But I let him go fight because, you know, I believe he needs to fight. He needs to fight to save these lives, these innocent families that they just slaughter their brain and just show the mothers how they kill the kids. This is our life here. We don't have any country. Israel is the only place for Israeli, for Jewish. This is the only Jewish place where we will go. So you guys want a war? No, absolutely not. Not a war. We want to destroy the people who wants to destroy our nation. And those are Hamas. These are Hamas. And this is not Hamas, this is ISIS. Because Hamas, I don't believe this is Hamas. This